अच्छा, आप नाबीना है उसके बावजूद जो है रैलियों में पहुंचते हैं जी। मुश्किल आती होगी बहुत सारी आपको। हाँ, मुश्किलों का तो सामना हमें करना पड़ रहा है और अभी भी हम करेंगे। तो ओवैसी साहब की मोहब्बत में क्या मुश्किल। एनआरसी में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 20 से 25 लोग मारे गए। ना तो अखिलेश साहब का कोई एमपी एमएलए बोला, ना कोई अखिलेश साहब बोले, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर उठाई तो वो ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। कोई नहीं लेंगे, झूठ बोल रहे हैं। जैसे बीजेपी के लीडर झूठ बोलते हैं, ऐसे ही इन्होंने हमें झूठ, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव के पापा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रह चुके, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके। इन्होंने कितने मुकदमे वापसी लिए। 27% लोग हमारे नौजवान जेलों के अंदर अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था, उस पर अगर बोले तो ओवैसी साहब बोले। कहाँ थे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कहाँ थे? बीएसपी कहाँ थी? या कांग्रेस के लीडर कहाँ थे? इन्होंने हमें धोखा दिया है, अब हम इनके धोखे में नहीं आने वाले। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। अभी तक हमने आपको AIMIM के ऐसे लोग दिखाएं जो 2-2, 300 किलोमीटर दौड़कर बसों से, ट्रेनों से असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पहुंचते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए आते हैं। मगर बिजनौर में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो नाबीना हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, मगर असदुद्दीन ओवैसी कितनी जो है इनके दिल में लोकप्रियता है, इतना ज़्यादा ये असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं कि जहाँ भी रैली होती है वहाँ ये पहुँचते हैं। तो उनसे बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को ये इतना क्यों पसंद करते हैं और इनको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम भाई, आप नाबीना हैं मगर उसके बावजूद हर रैली में पहुँचते हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या वजह है? ये ओवैसी साहब से मोहब्बत है हमें, और हमारे एक लीडर, काबिल लीडर हैं वो, तो उनसे इसलिए हमें मोहब्बत है। ये मोहब्बत की वजह क्या है? क्या असदुद्दीन ओवैसी इतने जो है आपको पसंद क्यों हैं? मुझे इसलिए पसंद है कि अभी तक हमने समाजवादी को, बीएसपी को, कांग्रेस को, इन्हें वोट दिया और इन्होंने हमारे हक़ की आवाज़ कहीं नहीं उठाई। अगर उठाई है तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई है। तो वो संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं और मुझे इसलिए उनकी बात पसंद है। एक एक बात वो सच बोलते हैं और हक़ पर बोलते हैं। क्या अखिलेश यादव या मायावती या प्रियंका गांधी वो क्या आपकी बात नहीं करती हैं? नहीं करती। अब बात कहाँ से करेंगी? समाजवादी पर जो है तो वो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट के उनसे वो मुख्यमंत्री बनते हैं। और कभी अगर हमारी एग्ज़ाम्पल ले लो कि ये दिल्ली में ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था, उस पर अगर बोले तो ओवैसी साहब बोले। कहाँ थे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कहाँ थे? बीएसपी कहाँ थी? या कांग्रेस के लीडर कहाँ थे? इन्होंने हमें धोखा दिया है, अब हम इनके धोखे में नहीं आने वाले। अच्छा, आप नाबीना है उसके बावजूद जो है रैलियों में पहुंचते हैं, जी। मुश्किल आती होगी बहुत सारी आपको। हाँ, मुश्किलों का तो सामना हमें करना पड़ रहा है और अभी भी हम करेंगे। तो ओवैसी साहब की मोहब्बत में क्या मुश्किल। ये कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। भले ही हम कितने भी टक्कर या धक्के खाएं, हमें उनको सुनना है तो सुनना है, जाना है तो जाना है वहाँ रैली में। मगर उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी को बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि वो वोट कटवा है, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आए हैं, बीजेपी उनकी वजह से जीत जाएगी। अब एक बात सुन लीजिए, सन 2017 में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर 2 सीटें लड़ी थी, नगीना सीट और नजीबाबाद सीट। दोनों पर यहाँ कौन जीता? बीजेपी जीती या सपा जीती? सपा जीती ना। तो हम कहाँ से हुए फिर बीजेपी की बी टीम? ये समाजवादी के लोग ये सोच रहे हैं कि इनको हम क्या बोलें कि ये मुस्लिम वोटों पर वो हम पे राजनीति करते थे। अब उनकी राजनीति मुस्लिम वोटों पे चलने वाली नहीं है। जब से बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नगीना की सरजमी पे आएंगे तो ये समझ लेना कि बहुत बहुत भीड़ यहाँ पर नज़र आएगी आपको। आप नाबीना हैं, दिखाई नहीं देता जी। तो जो विधायक हैं या सरकार है उससे कुछ फ़ायदा, मदद वगैरह मिली आपको? नहीं, कोई मदद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है।
ये हमें क्या फ़ायदा देंगे? ये तो सिर्फ़ हमारे लिए जब तक इलेक्शन आता है तो जब तक ये आवाज़ उठाते हैं कि ये देंगे वो देंगे, फला काम करेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, मुस्लिमों को धोखा देंगे, और ऐसे ही अपनी सरकार बना लेते। अब हम इनकी सरकार नहीं बनने देंगे, अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। क्या समाजवादी हिस्सेदारी की पार्टी बात की करें। सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली? नहीं मिली, उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली, उन्होंने हमें धोखा दिया। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए कहीं आवाज़ नहीं उठाई। एनआरसी में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 20 से 25 लोग मारे गए, ना तो अखिलेश साहब का कोई MP MLA बोला, ना कोई अखिलेश साहब बोले, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर उठाई तो वो ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो NRC CAA प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी मुकदमे लगे थे हम उसको वापस ले लेंगे। कोई नहीं लेंगे, झूठ बोल रहे हैं। जैसे BJP के लीडर झूठ बोलते हैं, ऐसे ही इन्होंने हमें झूठ, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव के पापा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रह चुके, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके, इन्होंने कितने मुकदमे वापसी लिए? 27% लोग हमारे नौजवान जेलों के अंदर अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हैं। मगर मुसलमान ही तो जो है मुलायम सिंह से इतना खुश रहता था कि वो मुल्ला मुलायम तक बोलता था। वो हमारी मजबूरी थी, अब मजबूरी नहीं है। मुस्लिम क़यादत के लीडर नहीं आए तो उस टाइम, अब ओवैसी साहब यहाँ पर आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, अब ओवैसी साहब को हम देखेंगे। कहा जाता है कि ओवैसी जो है नौजवानों को, आप जैसों को भड़काने आते हैं। नहीं भड़काने, वो मैं बता दूं आपसे, वो किस लिए बोलते हैं भड़काना? वो सच और हक संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये भड़का रहे हैं ये, मगर वो ऐसी भड़काऊ बात करते नहीं। उनको कड़वी लगती है, उनके दिलों पे ठेस पहुंचती है कि अब हमारी राजनीति, अब हमारी सत्ता ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आएगी तो ओवैसी साहब की सत्ता आएगी, ओवैसी की सत्ता आएगी जी, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। 100 सीटों पर कैसे जो है सरकार बन जाएगी? क्योंकि गठबंधन में तो कोई भी शामिल नहीं कर रहा है। हिस्सेदारी तो मिलेगी। किस तरह की हिस्सेदारी? हमें हिस्सेदारी इस तरह की मिलेगी, हमें शिक्षा चाहिए, नौकरियां चाहिए, रोज़गार चाहिए, इलाज फ्री चाहिए हॉस्पिटल। यहाँ पर बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी बुरी स्थिति है कि ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीनें हैं, ना कोई अल्ट्रासाउंड की, ना एक्सरे की, ना कोई इस तरह के। मोदी जी और योगी जी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, तो विश्वास नहीं जीता। अब के मैं मोदी जी की और योगी जी की बात बता दूं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, ये सब उनके झूठे वादे हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि हम 15 लाख दे देंगे। क्या आपको सर, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, कि आपको 15 लाख मिले? 15 लाख हमें तो नहीं मिले। तो फिर कैसे उनकी बातों पे विश्वास किया? वो तो कह रहे 15 लाख जुमला था। अच्छा हाँ, यही तो जुमला उन्होंने बनाकर हिंदुस्तान की जनता के बीच उतारा था, तभी तो ये धोखे से ऐसे सरकार इन्होंने बना ली। झुट्टे हैं ये दो, इनकी क्या बात करी जाए। तो इस बार क्या बीजेपी नहीं रोकेंगे? बीजेपी का रोकने का या जिताने का हमने ठेका नहीं ले रखा, हमने MIM का ठेका ले रखा। हम MIM को जिताएंगे। हम ना तो किसी को हराने आए, ना हम किसी को जिताने आए कि हमें हरा के और जिता के। ऐसे ही ये समाजवादी वाले लोग हमारे बीच आते हैं, जो दलाल हैं, ये हमारी कौम के जो दलाल हैं, वो आते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, समाजवादी को वोट दे दो, BSP को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो। हम अब ऐसा नहीं करने वाले कि मुस्लिम सब एक प्लेटफार्म पर आ चुका है। अब इनकी बातों को वो समझ गया है कि हमें कैसे वोट करना है और किसको सपोर्ट करनी है। तो देख सकते हैं आप, ये नाबीना है, इनको दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की जो जनसभाएं होती है वहाँ पर ये सुनने जाते हैं और इनका कहना है कि इस बार हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। कि बीजेपी जीत जाएगी, समाजवादी को वोट दे दो, BSP को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो। हम अब ऐसा नहीं करने वाले कि मुस्लिम सब एक प्लेटफार्म पर आ चुका है। अब इनकी बातों को वो समझ गया है कि हमें कैसे वोट करना है और किसको सपोर्ट करनी है।
तो देख सकते हैं आप, ये नाबीना है, इनको दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की जो जनसभाएं होती हैं वहाँ पर ये सुनने जाते हैं और इनका कहना है कि इस बार हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे।